तो दोस्तों जैसे कि दशहरा और त्योहार आ ही रहे हैं, तो हम सबको घर में मेहमान तो आना ही आना है। तो एक बार एक क्रिस्पी नमकीन मठरी सर्व करके देखे, मेहमान भी खुश हो जाएंगे और हमारा टाइम भी बच जाएगा। ज्यादा कोई खास मेहनत करे का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और खास बात तो ये नमकीन मठरी का ये है कि आप इसे स्टोर करके 2 महीने तक रख सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होगा। जब भी चाय के साथ में कुछ नमकीन खाने का मन करे तो फटाफट से इसे निकालिए और चाय के साथ में एंजॉय कीजिए। तो दशहरा और त्योहारों के भाग दौड़ में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो क्रिस्पी नमकीन मठरी बनाने के लिए एक बर्तन में 2 कटोरी मैदा ले लेंगे और इसी के साथ हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काला मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन को इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। इससे हमारे मठरी में बहुत अच्छा स्वाद आएगा। थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे और इसी के साथ 1 चम्मच तेल डालेंगे क्रिस्पीपन के लिए। और खस्तापन के लिए हम दूसरा ट्रिक अपनाएंगे, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो इन सारे चीजें डाल देने के बाद अपने हाथों से इस तरह से हम इसे मिक्स करेंगे, मसलेंगे कि मैदे के हर कोना कोना में मोइन अच्छे से पहुंच जाए और हमारा मठरी खस्ता बन करके तैयार हो। तो दोस्तों चलिए इसे एक बार इस तरह से बांध करके देख लेते हैं। तो इसे हम बांध रहे हैं तो अच्छे से बंध रहा है और जब तोड़ रहे हैं तो अच्छे से टूट रहा है। तो हमारा मोइन परफेक्ट है। तो आपको भी इसी तरह से मिक्सचर बनाना पड़ेगा। तो अब हम इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम डो लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आटा को सॉफ्ट नहीं लगाना है, नमकीन के आटा सख्त ही रहता है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे हम सख्त आटा लगा करके तैयार करेंगे। तो ये लीजिए हमारा आटा लग करके तैयार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट नहीं है, इसे हम थोड़ा सख्त ही लगा करके तैयार किए हैं। तो अब हम इसे ढक करके रख देते हैं 5 मिनट रेस्ट पर। तो यहाँ पर जब तक हमारा आटा रेस्ट ले रहा है तब तक हम एक कटोरी ले लेंगे और कटोरी के अंदर 2 चम्मच मैदा डालेंगे और 2 चम्मच देसी घी डाल करके हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। तो 1 चम्मच घी और ले लेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारे मठरी के और भी ज्यादा खस्ता बनाने के लिए साटा बन करके तैयार है। तो आटे को 5 मिनट रेस्ट करते हुए हो गया है। तो एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आटा अच्छे से सेट हो गया है। तो एक बार इसे और मसलते हुए चिकना कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा तेल डाल करके हम इसे और मसल लेंगे कि और भी चिकना हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो आटे को रखते हैं साइड में और इतना बड़ा लोई तोड़ करके हम इस तरह से हथेलियों के बीच से घुमाते हुए चिकना लोई तैयार करेंगे। तो अब हम एक चकला ले लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल करके इसे इस तरह से फैला लेंगे, फिर इसे पतला सा बेल लेंगे। तो दोस्तों ये मैदा है तो इसे बेलने के लिए थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है क्योंकि बहुत जल्दी ये सिकुड़ने लगता है। तो इसे थोड़ा बड़ा ही बेल करके तैयार कीजिएगा। तो इसी तरह से सारे रोटी को इतना पतला पतला बेल करके तैयार कर लेंगे। आप इसका थिकनेस देख सकते हैं, इस तरह के होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो मैदा और घी का सटा बना करके रखे थे वो हम एक रोटी के ऊपर से इस तरह से डाल करके अपने हाथों से आराम आराम से इसे फैलाएंगे क्योंकि रोटी के कोने कोने तक ये सटा फैल जाना चाहिए। और अच्छे से फैला करके अब हम इसके ऊपर से दूसरा रोटी डालेंगे और उसके ऊपर से सटा लगा करके तैयार करेंगे। फिर उसी के ऊपर फिर दूसरा रोटी चिपकाएंगे। इसी तरह से 4 रोटी का हम लेयर बना करके तैयार करेंगे। तो ये देखिए 4 रोटी को हम लेयर बना करके तैयार कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से आराम आराम से इसे रोल कर लेंगे और थोड़ा सा पानी इसके किनारे में लगा देंगे कि तेल में जा करके खुलेगा नहीं। तो अब हम इसे हल्का सा इस तरह से दबाते हुए और खींचते हुए इसे लंबा सा रोल तैयार करेंगे। तो ये लीजिए हमारा रोल तैयार है। तो अब हम इसे एक चाकू के सहायता से छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों किनारे से काट करके इस तरह से निकाल देंगे, फिर हम छोटे छोटे पीसेज में इसे कट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर 1-1 इंची जितना मोटा काट करके तैयार कर लेंगे। तो अब जो हमारे पीसेज कट करके तैयार हुआ है उसे 1-1 पीसेज लेकर के और जो ये वाला अंतिम वाला भाग है इससे इस तरह से लेकर के और अंदर की तरफ दबा देंगे। इससे होगा क्या कि जब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे तो ये खुलेगा नहीं। तो इसी तरह से सारे पीसेज को हम रेडी कर लेंगे। तो इसी तरह से सारे पीसेज को हम तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं बेलने के प्रोसेस में। तो अब हम इसे चकले के ऊपर डाल करके इसे आराम आराम से बेल लेंगे। और यहाँ पर ध्यान देने वाला बात तो
ये है कि इसे बेलते समय अंतिम वाला भाग को चिपकाए थे, बेलते समय ऊपर के तरफ होना चाहिए और यहाँ पर हल्का बेलन से इसे बेलना है, जोर लगा करके मत बेलिएगा, नहीं तो होगा क्या, जब इसे आप तेल में फ्राई करेंगे तो इसका लेयर नहीं खुलेगा। अगर आप बेलन चलाना नहीं चाहते हैं तो अपने हाथों से हल्का हल्का इस तरह से दबा करके इसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन चारों तरफ से एक जैसा होना चाहिए, कहीं पर मोटा कहीं पर पतला बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर सारा मठरी बना करके हम तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे सीधे ले चलेंगे तेल में। यहाँ पर तेल गरम है लेकिन बिल्कुल गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम तेल में हम इसे फ्राई करेंगे। अगर आप ज्यादा तेल में इसे फ्राई करेंगे तो होगा क्या, इसके ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और क्रिस्पी खस्ता नहीं बनेंगे। तो इसे तलते समय गैस के फ्लेम मीडियम होना चाहिए और तेल मीडियम गरम होना चाहिए। तो इसे तेल में डाल देने के बाद 1 मिनट बिल्कुल नहीं छुएंगे। 1 मिनट बाद दोनों तरफ से उलटते पलटते इसे हम फ्राई कर लेंगे और ऊपर से इसी तरह से हल्का हल्का दबाते रहेंगे कि इसका लेयर आसानी से खुल जाएगा। तो इसे हम तब तक फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर से प्यारा गोल्डन कलर ना दिखने लगे। तब तक हम इसे आराम आराम से मीडियम गरम तेल में फ्राई करते रहेंगे और उलटते पलटते रहेंगे। तो ये देखिए इसके ऊपर से इस तरह के गोल्डन कलर आ जाएगा। तो इस स्टेप पर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, सारा मठरी हमारा तल करके तैयार है। आप इसे स्टोर करके 1 से 1.5 महीने आराम से रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं खराब होगा। तो आप इस सुपर टेस्टी नमकीन मठरी को बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। तो सुबह का चाय हो या शाम का चाय, 2 पीस इसे ले लीजिए, मूड फ्रेश हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक दूसरे रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।